ज्ञान सरोवर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बार भगवान महावीर ने राजा बिंबिसार के कर्मों का अवलोकन करने के पश्चात उनसे कहा, राजन, तुम्हारे पास भले ही अपार संपत्ति है, पर तुम्हारे पुण्य धीरे धीरे चुक रहे हैं। उनके समाप्त हो जाने के बाद तो तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। बिंबिसार को यह सुनकर रात भर नींद नहीं आई और वे सुबह होते ही भगवान महावीर के पास पहुँचे और उनसे बोले, प्रभु, मुझे नरक न जाने का उपाय बताइए। भगवान महावीर ने कहा, राजन, यदि तुम नरक जाने से बचना चाहते हो तो प्रसून नामक श्रावक के पास जाओ। उसके पास सामत्व नामक फल है। उसका सेवन करके तुम नरक जाने से बच सकते हो। राजा बिंबिसार श्रावक प्रसून के पास पहुंचे और उनके सम्मुख अपना निवेदन रखा। प्रसून राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, राजन, सामत्व कोई पेड़ पर लगने वाला फल नहीं है। सामत्व तो मन के संतुलन और आंतरिक समता का प्रतिफल है। राजा बोले, तो मैं सामत्व कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? प्रसून ने उत्तर दिया, जब तक आपका मन धन, संपत्ति व प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, तब तक आपको इनकी पूर्ति के लिए एवं इनकी अभिवृद्धि के लिए आंतरिक संतुष्टि को दांव पर लगाना ही पड़ेगा। सत्ता और संपत्ति के अहंकार में आपके द्वारा कृत्य कुकर्म ही तो नरक का कारण बनते हैं। प्रसून के शब्द सुनकर राजा बिंबिसार की आंखें खुल गई। वे निरासक्त भाव से श्रेष्ठ कर्म करने में निरत हो गए तथा स्वर्गगामी हुए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी सत्कर्म हमसे ना छूटे, इस पर हमें केंद्रित रहना चाहिए। तो आशा है आज की ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और प्रेरणा भी मिली होगी। तो अगले बार मैं फिर किसी नई कहानी के साथ, प्रेरणात्मक कहानी के साथ आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।